वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसा कि मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं, मैं आपकी खिदमत में हर चीज़ ऐसा डालना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ कि जिससे हमारी ज़िंदगी बन जाए। और दीन की खिदमत की नीयत से मैं ये वीडियो सारा डालता हूँ, लेकिन किस कारण किसी वजह से मैं बीच बीच में कुछ वक्फे के लिए मैं नहीं डाल पाता हूँ। इसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। लेकिन ये भी हक़ है कि दीन का काम करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने हम सब को इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। और दुनिया की जितनी चीज़ें भेजा है अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ने कहा कि मैंने सूरज, चाँद, सितारे, पानी, हवा, जो चीज़ों को मैंने तुम अपनी आँखों से देखते हो, वो सब के सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया हूँ। हमारी ज़िम्मेदारी है। और जब हमें इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें यह भी है कि मेरे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजनुल मुमिन जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। क्यों कहा? इस वजह से कि दुनिया के कैद खाने के अंदर जब कैदी जाता है तो उसके सारे कवानीन होते हैं, कुछ दायरे होते हैं। उस दायरे में रहकर उसकी अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। वो अपने मन मानी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि जेलर के जो रूल्स होंगे, जो कानून होंगे, उस कानून के और उस रूल के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। इसी तरह से हम दुनिया के अंदर आए हैं तो हमारे लिए इसलिए कैद खाना है कि हमारे ऊपर कुछ कवानीन हैं, कुछ दायरे हैं, कुछ शरीयत है, उस पर हमको ज़िंदगी को गुजारना है। अगर हम उससे हट कर ज़िंदगी को गुजारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए नाकाम हो जाए, हम हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। तो अल्लाह ने हमें जो भेजा है दुनिया के अंदर, इसलिए भेजा है कि हम दुनिया के अंदर जाएं और अल्लाह की इबादत करें और एक अल्लाह की दावत दें। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। उसी में से आज के दौर में जो माशरे के अंदर एक बहुत सारी बीमारियां, जो लोग परेशान हाल हैं कि घर के अज़वाजी ज़िंदगी से, यानी कि शौहर और बीवी के हुकूक को बताऊंगा कि एक बीवी के शौहर पे क्या हुकूक हैं, उसको कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नहीं तो आज हम आए दिन माशरे के अंदर देख रहे हैं कि क्या वो हालात हो रहे हैं, कैसे कैसे घर उजड़ रहे हैं। और अफसोस कि हमारी बहनें, हमारी माएँ अपने शौहर की खिदमत नहीं करती हैं। उसकी कितनी बड़ी अल्लाह ने शौहर की इताअत के बारे में क्या बताया है, मैं उसको भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए, बीवी के खुश दिली के साथ अपने शौहर की इताअत करना, नहायत खुशी दिली के साथ अपने शौहर की इताअत कीजिए और उस इताअत में मसरत और सुकून महसूस कीजिए, इसलिए कि खुदा का हुक्म है। खुदा का, और जो बंदी खुदा के हुक्म की तामील करती है और अपने खुदा को खुश करती है, कुरान में है, बेशक नेक बीवियाँ इताअत करने वाली होती हैं, यानी कि शौहर की इताअत करने वाली होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई औरत शौहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा नहीं रख सकती। और वो कौन से रोज़ा? अब रोज़ा की बात आएगी तो यहाँ पे लोगों का मसला होगा कि रोज़ा से वो फ़र्ज़ रोज़ा नहीं, नफल रोज़ा। अगर सुन्नत रोज़ा जो हम रखना चाहते हैं, कोई नफली रोज़ा है, वो नहीं जो वाजिब हो गए। जैसे किसी ने मन्नत मानी, किसी औरत ने, फलाना मेरा काम हो जाएगा तो मैं ये
10 रोज़े रखूँगी, तो उसमें फिर शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मन्नत जब आदमी मानता है तो वो वाजिब हो जाता है, और जब वाजिब हो गया तो आपको उसको करना होगा हर हाल में। लेकिन नफली रोज़ा रखने के लिए जो नफली रोज़ा रखते हैं तो वो अपने शौहर की इजाज़त, देखिए ये यहाँ पे शौहर की कदर कितनी है। लेकिन आज औरतें माशरे के अंदर जो बुराइयाँ, जो एक लघवियात देखकर सीरियल्स और फिल्में अदाकारा को देखकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, कि उनकी देखी हुई चीज़ों पे फॉलो कर रहे हैं। अफसोस की बात कि आज हमारी माँ बहनों को फॉलो करना और आइडियल अगर मानना है तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात तो वो माने, उनके तरीक़ों को पढ़कर उनको फॉलो करें, उनको आइडियल बनाएं, उनकी ज़िंदगी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। जैसा कि शौहर की इताअत और फरमाबरदारी की अहमियत वाज़े करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की तंबीह की कि 2 किस्म के आदमी वो हैं जिनकी नमाज़ें उनके सरों से ऊंची नहीं उठती। उस गुलाम की नमाज जो अपने आका से फ़रार हो जाए, यानी भाग जाए जब तक वो लौट ना आए, और उस औरत की नमाज जो शौहर की नाफरमानी करे जब तक कि शौहर की नाफरमानी से बाज ना आ जाए। यानी कि कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो वो तहज्जुद पढ़े, कुछ भी पढ़ ले, लेकिन वो उसकी नमाज कबूल उस वक्त नहीं होगी जब तक कि वो अपने शौहर को खुश न करे, वो नाफरमानी से बाज ना आ जाए कि हम हमारे शौहर उससे खुश न हो। बीवी को अपनी आबरू और इस्मत की हिफाजत करना तमाम कीजिए, और इन तमाम बातों और कामों से भी दूर रहिए जिनसे दामन इस्मत पर धब्बा लगने का अंदेशा भी हो। खुदा की हिदायत के तकाज़ा भी यही है कि वो आज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए रखने के लिए भी ये है कि इंतहाई ज़रूरत है। इसलिए कि अगर शौहर के दिल में इस तरह का कोई शुबा पैदा हो जाए तो फिर औरत की कोई खिदमत और अताअत और कोई भलाई शौहर को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। इस मामले में मामूली सी कोताही से भी शौहर की दिल में शैतान शुबा डालने में कामयाब हो जाता है। लिहाजा इंसानी कमज़ोरी को निगाह में रखते हुए इंतहाई एहतियात कीजिए, यानी कुछ ऐसे काम न करें। यहाँ पे एक बताना चाह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत अपने आप को इस तरह से रहे कि जिससे शौहर को शक व शुबा न हो कि इसके इस्मत पे, नहीं तो उससे भी घर उजड़ने का डर होता है। तो उस तरह की ज़िंदगी, उस तरह की हरकत न करें जिससे शक व शुबा और शैतान, कुरान के अंदर अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और जब खुला हुआ दुश्मन कहा गया, अगर हमें मालूम है दुनिया के अंदर भी कि हमारा फलां शख्स मेरा दुश्मन है, उस दुश्मन से हम कभी भी उसके तरफ उससे हम होशियार रहते हैं, उससे ऐसे रहते हैं कि जो मेरे ऊपर वो वार कर न सके, उससे बचना चाहते हैं। तो हमारा शैतान, जब अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, आज हम अफसोस कि हम उस शैतान को, अल्लाह ने कहा कि खुला दुश्मन है, हम उसको दोस्त बनाए। बचे शैतान से और शैतान उस पर उभारेगा ताकि घर बर्बाद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरत जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, अपनी आबरू को हिफाजत करे, अपने शौहर की फरमाबरदार रहे, तो वह जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इतने बड़ा मर्तबा है किसका? जब वो शौहर की इताअत करेगी तो अल्लाह ने कितने बड़ा मर्तबा दिया है कि जिस दरवाजे से वो चाहेगी वो जन्नत में दाखिल हो जाए। बीवी का शौहर की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर न जाना। आज शौहर की इजाज़त और मर्ज़ी लिए बगैर घर से बाहर न जाइए, और न ऐसे घरों में जाने से जहाँ शौहर आपका जाना पसंद न करे, और न ऐसे लोगों को अपने घरों में आने की इजाज़त दें जिनका आना शौहर को नागवार। दो बातें, एक ये कि औरत को कभी भी बगैर इजाज़त के घर से बाहर निकले। अगर उसका शौहर चाहता है कि मेरी बीवी घर से नहीं निकले, तो औरत को चाहिए कि वो अपने घर से बाहर न जाए। दूसरी बात ये कि अगर शौहर उसका ये चाहता हो कि इस फलाने घर के लोग मेरे घर न आएँ, तो बेहतर ये है कि वो उसकी बीवी उस घर वालों को अपने घर में ना बुलाएं। एतमाद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा पर ईमान रखने वाली औरतों के लिए ये जायज़ नहीं कि अपने शौहर के घर में किसी शख्स को आने की इजाज़त दे जिसका
आना शौहर को नागवार हो और वो घर से ऐसी सूरत में निकले जबकि उसका निकलना शौहर को नागवार हो, और औरत शौहर के मामले में किसी दूसरे का कहना ना माने, यानी शौहर के मामले में शौहर की मर्ज़ी और इशारा चश्म और आबरूही पर अमल कीजिए और इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ दूसरों की मशवरे को न अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे माँ बहनों की अपने शौहर की इताअत करने वाला फरमाबरदार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पे अमल करने की हमारे बहनों को अमल करने की तौफ़ीक़ फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी आखिरी में गुजारिश ये है कि जो लोग मेरे नए चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है, मुअद्दबाना अपील है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें